हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर्स। आज की वीडियो में हम बेसिकली म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग अवॉइड कर देते हैं। शायद हम लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड इतना पैसा नहीं बना सकता है जो एक्चुअल में वो बना सकता है। ये नवरात्रि स्पेशल है, बेसिकली माँ जगदम्बा का नाम लेके मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोगों को पता चल पाए कि म्यूचुअल फंड में हम कितना अमाउंट बना सकते हैं। तो ये पहला पार्ट है, और इसी पार्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे छोटी इन्वेस्टमेंट से हम लोग एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं कि शायद हम लोगों को या हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो उनको जॉब करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या अगर जॉब करने की रिक्वायरमेंट होगी तो उनके माइंड में कोई टेंशन नहीं होगा पैसे को लेकर, क्योंकि हमारी ये सेफर इन्वेस्टमेंट उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो आइए पहले देखते हैं अपनी पहली स्लाइड। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो पॉइंट्स जो बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन हम लोग मिस्टेक कर देते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आपका वेल्थ क्रिएशन बहुत ही आसान है यदि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें छोटी सी अमाउंट से और उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी सेविंग 1000 रुपये भी है तो आप उससे स्टार्ट कीजिए, और जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करते रहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग ये करते हैं कि अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हम लोग एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। आपको एसआईपी कंटिन्यू रखनी है, उसको किसी भी सिचुएशन में स्टॉप नहीं करना है। थर्ड, आपको ट्रेंड फॉलो करना है। अभी अगर लेटेस्ट ट्रेंड में देखूँ तो ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो पुराना इन्वेस्टमेंट का तरीका था एफडी में, वहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोग नहीं जा रहे हैं और वो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमें भी ट्रेंड को फॉलो करना है और म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है। सबसे मेन चीज़ है म्यूचुअल फंड में कि आपका विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए, जब भी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। आपको म्यूचुअल फंड में कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको इन्वेस्ट करते रहिए। ये मत सोचिए कि आपको आज इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले महीने नहीं करेंगे, उसके अगले महीने करेंगे। कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगी। सबसे मेन चीज़ है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करें तो अपनी फ्यूचर वेल्थ को जरूर कैलकुलेट कराएं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या अपने फाइनेंशियल प्लानर से, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको फ्यूचर में कितना अमाउंट मिलने वाला है इस अमाउंट पे, एसआईपी अमाउंट पे, तो आपका म्यूचुअल फंड का जो एक किक है वो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, तो हमारे को पता होना चाहिए कि फ्यूचर में हमें कितना पैसा म्यूचुअल फंड से मिलने वाला है और कौन सा टर्म पीरियड हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी एक टेबल बनाई है आपको दिखाने के लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। हेलो फ्रेंड्स, ये वो स्लाइड है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। आप जब भी म्यूचुअल फंड ओपन करें तो आप इस स्लाइड को ज़रूर रेफ़र करें। ये मैंने टेबल बड़ी ही सिंपल तरीके से बनाई है। आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके एसआईपी अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड डालेंगे, ये अमाउंट आ जाएगी, आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। इसमें सिंपल एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक बनाया है सिंपल सा टेबल। अगर आपकी एसआईपी अमाउंट 10,000 है, रेट ऑफ रिटर्न 20% है और पीरियड आपका इंक्रीज हो रहा है, अगर आप 5 साल के पीरियड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा फ्यूचर में, या आप 30 साल के पीरियड में इन्वेस्ट करते हैं तो कितना अमाउंट मिलेगा, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं 20% के इंटरेस्ट रेट से 5 साल के लिए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 6 लाख रुपये। लेकिन जो फ्यूचर वैल्यू होगी आपकी 5 साल के बाद, वो 10 लाख के अराउंड होगी। ऐसे ही अगर आपकी बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, एसआईपी अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ आपका पीरियड इंक्रीज होता है, तो देखते हैं क्या इंपैक्ट आता है। अगर आप 5 की जगह 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 12 लाख होगी और आपकी फ्यूचर वैल्यू 38 लाख होगी। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू, अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया 18 लाख का, और वो आपका बनेगा 1,13,00,000 रुपये। तो देख रहे हो आप कितना जंप है 15 साल के पीरियड में, कि आपकी इन्वेस्टमेंट सीधा 38 लाख से 1,13,00,000 हो जाती है 5 साल के अंदर। अगर मैं अगले 5 साल और इन्वेस्ट कर देता हूँ 20 साल के लिए, तो मैं टोटल इन्वेस्टमेंट करता हूँ 24 लाख की, और मेरे को जो वैल्यू मिलेगी वो 3,16,00,000 मिलेगी। यानी 1 करोड़ से मैं सीधा 3 करोड़ पे पहुँच जाता हूँ। ऐसे ही अगर मैं 25 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ 10,000 रुपये, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जाती है 30,000, लेकिन मेरा जो फ्यूचर वैल्यू है वो बनता है 8,62,00,000 रुपये। यानी सीधा 3 करोड़ से 8 करोड़ रुपये पहुँच जाता हूँ मैं। और अगर मैं 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू मेरी 36 लाख रुपये होगी और फ्यूचर वैल्यू मेरी होगी 23,36,00,000 रुपये। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है पीरियड का, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फंड है, जो हमारी वेल्थ जनरेट हो रही है हर 5 साल में या 10 साल में, वो उसी को डबल करने की कोशिश कर रहा है। यानी 10 को डबल कर रहा है, फिर 38 लाख में 38 को डबल ट्रिपल कर रहा है 1 करोड़ में, 1 करोड़ को डबल ट्रिपल कर रहा है 3 करोड़ में, 3 करोड़ को डबल ट्रिपल कर रहा है 8 करोड़ में, 8 करोड़ को डबल ट्रिपल कर रहा है 23 करोड़ में। यानी अगर आप 10,000 रुपये की एसआईपी कर देते हैं अगले 30 साल के लिए,
और उसको भूल जाते हैं, तो आपके 23 करोड़ रुपए पक्के हैं रिटायरमेंट के टाइम पे। अब कुछ नहीं करना है, आराम से रिलैक्स होइए, फॉरेन ट्रिप करिए, जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली, और आपके जो फ्यूचर जनरेशन है उसका भी आपने काम कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप समझिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है अपने 8 साल के एक्सपीरियंस को, म्यूचुअल फंड के एक्सपीरियंस को यहाँ पे समराइज़ करने की। आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप इस वीडियो को बहुत सीरियसली लीजिए। आप जिस भी एज ब्रैकेट में इस समय फॉल करते हैं, यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको 1000 की एसआईपी स्टार्ट करनी है, 10 की एसआईपी स्टार्ट करनी है, 15 की एसआईपी स्टार्ट करनी है। आप एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा फियर होता है कि कोई क्या सोचेगा कि हम 1000 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने खुद जब प्रोफेशन की स्टार्टिंग की थी, उस समय मैं खुद 1000 रुपये की एसआईपी करता था, जिसको मैंने ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ानी शुरू की। इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है, आपको समझना होगा। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि फ्यूचर दिखाकर आपको मोटिवेट किया जाए। अगर आप मोटिवेट हैं तो आप क्वेरी कीजिए, आप मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट है मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन मेरा टारगेट यही है कि जो भी मेरे क्लाइंट्स बने, वो एटलीस्ट करोड़पति होके निकले, जिससे उनको तो खुशी होगी होगी, मेरे को उनसे डबल खुशी होगी। सो फ्रेंड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन पे। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपको कोई टैक्स से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है, तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मैं कॉल पिक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मीटिंग्स में हूँ या किसी अर्जेंट काम में हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट।